यू हैव गिवन टी इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। आप क्या करना है, अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, इस पूरी इक्वेशन का। टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे, टी के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर रखो। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा 2x, फिर एक्स का भी करना पड़ेगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आ जाएगा dx बाई डी टी, प्लस बीटा कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी। सिंस dx बाई डी टी क्या होता है, बिल्कुल सही, वेलोसिटी होता है ना, तो उसको हम v से रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा एक्स v प्लस बीटा इंटू वी। यहाँ से v कॉमन लेके v निकालते हैं तो आ जाएगा 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ओके, नाउ अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा एक्सेलरेशन। सिंस एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। ओके, तो ये लो, वेलोसिटी आपके पास है ही, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। चलिए, तो पहले तो है डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक तो हम 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को एक काम करते हैं, पावर -1 लिख देते हैं। पहले पावर का करो, -1 बाहर और 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, पावर 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा। बट हम किसके टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर है दैट मीन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसको लिख दो -1 अपॉन पावर -2 को नीचे ले जाओ, तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर स्क्वायर, और इधर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 अल्फ़ा, एम आई राइट, एक्स को जाएगा dx बाई डी टी और बीटा अकेला कांस्टेंट टू 0। नाउ ये जाएगा -2 अल्फ़ा और dx बाई डी टी को v लिख देंगे अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सिंस v इक्वल्स टू क्या था अभी, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, यही था ना, तो v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि अपन को आंसर इन टर्म्स ऑफ x छोड़ना है या इन टर्म्स ऑफ v छोड़ना है। तो आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ से 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को लिख सकते हो 1/v। यदि मैं एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ v छोड़ना चाहता हूँ, इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू -2 अल्फ़ा बाहर था ही, v था ही। अब बताओ, ये 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा जगह क्या लिख सकते हैं, 1/v, तो ऊपर स्क्वायर है ही, यहाँ देखो स्क्वायर है ना। चलिए, तो जाएगा -2 अल्फ़ा v क्यूब, v स्क्वायर पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस टर्म में छोड़ सके, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a प्रोपोर्शनल -v क्यूब। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि आंसर किस टर्म में लीव किया गया है। ठीक है, यदि ये ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज इस टर्म में तो इस टर्म में आंसर आप लीव कर सकते हैं। ओके।